त्यंक सिंगल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर हम पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाते तो निराश हो जाते हैं, ऐसे में नहीं, अच्छा क्या क्यों नहीं कर पाते? हमें देखना है क्यों नहीं कर, जो हमारा विषय है हम उस पर फेल क्यों हैं? हम प्रमाद क्यों करें? अरे इतना ही मोटे मोटे तो होते, सब कंठस्थ हो जाएंगे। अगर ब्रह्मचारी हो, पवित्र आहार करते हो, संयम से आप रहते हो, तो पढ़ाई तो बहुत सरल चीज है। मन को भगवान में लगाना सबसे कठिन चीज है। संसार में सबसे कठिन बात है मन को एकांत में बैठकर भगवान में लगाना। कोई भी लगा के दिखाओ, बहादुर हो तो लगा के दिखाओ, कितने भी बड़े बलवान हो, जिस समय मन भगवान में लगाओगे विषयों में जाएगा। अब रोक के दिखाओ उसको। पहाड़ को उठा लेना सहज है, यद्यपि कठिन है, लेकिन मन को रोक लेना बहुत कठिन है। अगर मन ने ठान लिया उस विषय का चिंतन, तो तुम लाख उपाय करो, करेगा और तुमको झुका देगा, रौंद देगा, गिरा देगा। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को गिरा दिया, तुम क्या चीज हो? तो मन को जब हम पढ़ाई में लगाएंगे तो उतना नहीं भागेगा जितना भजन में भागेगा। आप देखना, क्योंकि पढ़ाई सांसारिक बात है ना, उस हम प्रमाद करते हैं, हम मनोरंजन में लग जाते हैं, हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में लग जाते हैं। नहीं तो पढ़ाई का अपना विषय ब्रह्मचर्य, पवित्र जीवन, जैसे गुरुकुल में निवास किया जाता था, वो इसीलिए कि एक तपस्वी की तरह विद्या अध्ययन किया जाए, वेदों का अध्ययन किया जाए। तो चलो वेद का नहीं तो आधुनिक पढ़ाई कर रहे थे, एक तपस्वी की तरह विद्यार्थी का जीवन होता है। अगर आप संयम से नहीं रहेंगे तब तो मन पढ़ाई में लगेगा ही नहीं। और बहुत गंदी बातें नए नए बच्चों में आ रही हैं। नशा करना, व्यभिचार करना, छल कपट करना, द्वेष करना, हिंसा करना, चोरी करना, माता पिता का अपमान करना, ये सब बहुत सी गंदी बातें आ रही जो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। विद्यार्थी जीवन एक तपस्वी जीवन होता है, एक पवित्र जीवन होता है, एक संयमी जीवन होता है। विद्या विनयम ददाति, वो विनय संपन्न होता है, सबके आगे नम्रता पूर्वक झुकता है, सबको सुख देता है, बहुत मृदु बोलता है। क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी है ना। आज पढ़े लिखे शैतान हो रहे हैं, नहीं शैतान हो रहे हैं। हम नौकरी मिल रही तो कहीं किसी माताओं बहनों की जंजीरें खींच रहे हैं, कहीं किसी की चोरी कर रहे हैं, कहीं कोई ड्रग्स ले रहा है, कहीं कोई नशा कर रहा है। तो उद्दंडता ही थोड़ी हमारे जीवन का लक्ष्य। हमारे जीवन का लक्ष्य महान बनना। तो महान बनने के लिए हमें तपना पड़ेगा, हमें कष्ट सहना पड़ेगा। विद्या को ऐसे करो जैसे साधना की जाती है, तो अभी आ जाएगी। तो अपनी विद्या अध्ययन को साधना बना ले तो हम फेल क्यों? अब इधर उधर मन लगाओगे, मोबाइल में गेम खेलोगे, मोबाइल में सीरियल देखोगे, गंदी बातें देखो, पढ़ाई में कहाँ मन लगेगा? एक मन है, चाहे विषयों में लगा लो चाहे पढ़ाई में। पवित्र जीवन रखो तो सब स्मृतियां जागृत हो जाए, और पवित्रता बढ़ जाए तो कई जन्मों की याद आ जाए। तो अभी छोटे छोटे ग्रंथ हैं, आपके जो बुक है बहुत छोटी छोटी है, हमारी तो इतनी मोटी मोटी है। हमारी पढ़ाई कमजोर थोड़ी। महाभारत 6 खंडों में इतना है। बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उनको पढ़ना होता है। केवल पढ़ना नहीं होता, समझना होता है। केवल समझने नहीं होता, अनुभव करना होता है, चल के अनुभव करना होता है। तो पढ़ाई में अच्छे बनने के लिए शरीर स्वस्थ, विचार पवित्र, तो इसलिए दंड बैठक मारते हो? कभी कभी रोज नियम पूर्वक लगाना चाहिए। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्सा है कम खर्च, बाला नसेन, शक्ति बढ़े, फुर्ती लहे, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे, चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। दंड बैठक मारे तो थोड़ा व्यायाम करो, दौड़ करो 1-2 किलोमीटर, और फिर प्राणों का संयमन करके और फिर पढ़ाई में बैठो तो तुम्हारा दिमाग काम करे। अब विद्यार्थी 10-10 बजे तक सोते हैं। भुवन भास्कर विद्या प्रदान करने वाले, ज्ञान प्रदान करने वाले सूर्यदेव उदय हुए, न प्रणाम, न नमस्कार, न अर्घ, न संध्या, न बंदन, पड़े सो रहे। तो आयु, श्री, कीर्ति, बुद्धि, इन सब का नाश होता है। देखो कलयुग का कैसा प्रभाव चल रहा है। हमें लगता है 100 में 90 लोग ऐसे होंगे जो सूर्योदय में नहीं उठते, सूर्योदय के बाद ही उठते हैं। 100 में 90 लोग।